नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल में न्यू कैंडिडेट पेमेंट का प्रोसेस कैसे करें जिससे कि पेमेंट फंसे नहीं, एक बार में ही अपडेट हो जाए। जिनका फेल्ड हो गया है, जिनकी पेमेंट प्रोसेसिंग आ रही, पेमेंट पेंडिंग आ रही है, वो सारी बात इस वीडियो में आपको समझने को मिलेंगी और समाधान भी मिलेगा। तो देखिए, यहाँ जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये पेमेंट जो है ये तो कोई एरर हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है, मतलब पेमेंट कटा नहीं है, पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है। तो इसको यहाँ से वेरीफाई करके पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव करके दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में, यदि पेमेंट ना कटा हो तो। अब पेमेंट कट गया है और वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ लिख कर आ रहा है 15 मिनट्स, इस तरीके से क्लिक कर लिखा रहा है 15 मिनट वेट करिएगा। तो यहाँ वेट कर लीजिएगा, 15 मिनट के बाद ये जो वेरीफाई बटन है यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपको बता देगा स्लिप जनरेट करके पेमेंट फेल्ड है या सक्सेस है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जो है डैशबोर्ड पर बने होते हैं, उनकी सहायता से आप हेल्पलाइन नंबर से ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल बन सकते हैं। पेमेंट चेक करते रहिए कहीं अकाउंट में रिफंड तो नहीं कर दिया गया है, बाकी में फेल्ड हुआ तो दोबारा से पेमेंट करिए वेरीफाई करने के बाद। 15 मिनट के बाद वेरीफाई बटन ये आप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, पेमेंट हाईलाइट हो जाएगा, पेमेंट कर सकेंगे। अब पेमेंट कट गया है और वेरीफाई का आपने कर लिया है, पेमेंट का बटन हाईलाइट हो गया है और फिर से यहाँ पेमेंट पेंडिंग लिख कर आ रहा है, तो 24 से 48 घंटे का वेट करें और फिर से प्रयास करें कहीं बटन दोबारा से हाईलाइट तो नहीं हुआ वेरीफाई वाला, तो यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। या पेमेंट कहीं अपडेट तो नहीं हुआ, यदि अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पेमेंट कंप्लीट लिख कर आ जाएगा और ये पेमेंट का वेरीफाई बटन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से ये बटन हाईलाइट हो जाएगा प्रिंट का और यहाँ से प्रिंट स्लिप जनरेट कर सकेंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी यहाँ हम क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम पेमेंट भी करेंगे और सक्सेसफुल करके भी दिखाएंगे, फाइनल प्रिंट भी दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस हम इंतजार कर रहे हैं 15 मिनट पूरे कैसे हो जाएं, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप 10+2 ग्रेजुएट लेवल वाला जो पेमेंट का प्रोसेस है, जो फेलर कैंडिडेट हैं, जो सक्सेस कैंडिडेट हैं या फिर जो सक्सेस करना चाहते हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर समाधान मिलेगा आपको। तो जैसे ही 15 मिनट पूरे होते हैं वैसे हम यहाँ वेरीफाई करेंगे और जो वेरीफाई के बाद स्थिति होगी वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो भी बताएंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए हैं वैसे ही मैंने रिफ्रेश किया पेज को, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रहा था, बार बार वही चीज़ कर रही थी। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद वेरीफाई किया तो पेमेंट वेरीफाई हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग लिख कर आ रहा है और द फी पेमेंट इज करेंटली इन प्रोग्रेस, प्लीज रीचेक आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन नंबर को नोट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ ट्रैक योर ट्रांजैक्शन स्टेटस हियर लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करके इस नंबर को डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये पेमेंट जो है वास्तव में कटी नहीं है, चूँकि फेल्ड हुई है किसी कारणवश, इसलिए हम इस पेमेंट को दोबारा से करेंगे। बट आपको समझाने के लिए ये स्टेप मुझको बताना पड़ा जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि वेरीफाई इस तरीके से होता है। तो चलिए हम पहुंचते फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री में और वहां देखते हैं पेमेंट का प्रोसेस न्यू सिरे से, न्यू स्टार्टिंग से करते हैं। और उसके बाद जो फील्ड वाला जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से फील्ड आ रहा है और वहाँ जो प्रोसेसिंग आ रही थी पेंडिंग में दिखाएगा। जब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं होता फ्रेंड तो इसी प्रकार से प्रोसेस आते रहते हैं, या तो पेमेंट प्रोसेसिंग आएगी या पेमेंट पेंडिंग आएगा। जब अपडेट हो जाएगा या जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होगा। तो चलिए ये सब तो आपने देख लिया है, अब आपको दिखाते हैं पेमेंट करने के बाद जो 100% जो सक्सेसफुल रहेगा प्रिंट आउट जो स्टेटस रहेगा वो हम आपको दिखा दें, जिससे कि आप समझ जाएं और आप इसी प्रकार से अपना स्टेटस क्लियर कर लें और आपको फॉर्म एक्सेप्टेड 100% हो जाए। तो फ्रेंड्स वापस किसी कारणवश सिस्टम बंद हुआ, हमने दोबारा से लॉगिन किया, एप्लीकेशन हिस्ट्री में आए और यहाँ फिर से वही पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है। ठीक है, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस जब आएगा तो यहाँ पेमेंट कंप्लीट दिखेगा आपको और ये हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे आपको, क्योंकि प्रोसेस तभी तक हो पाएगा। और यहाँ एक टेंशन ये हो रही है कि यहाँ पर जो है जो पेमेंट का बटन वो हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि मुझे दोबारा पेमेंट करनी है। जिनका कट गया उन्हें तो वेट करना ही करना 24 से 48 घंटे। और लास्ट टाइम का जो दिन है, लास्ट टाइम जो 2-3 दिन बचे हुए हैं और आपने काफ़ी इंतजार कर लिया, फीस पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो जिस दिन पेमेंट कटी उसी दिन तो पहले तो हेल्पलाइन नंबर ईमेल की सहायता से मदद लीजिए और लॉगिन करके चेक करते रहिए। वेरीफाई बटन अगर काम नहीं कर रहा है तो रात में, नाइट में, दिन में, थोड़ी देर में, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पर जरूर प्रयास करें, जरूर ये वेरीफाई बटन वेरीफाई होगा और यहाँ से हट जाएगा। जिनका पेमेंट नहीं कटा वो पेमेंट के लिए हाईलाइट हो जाएगा, जिनका कट गया वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं हो रहा तो उसके लिए मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, उनके साथ अवश्य लीजिए। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है और उसके बाद मुझे दोबारा से पेमेंट करना है, बट वो हो नहीं रहा, कैसे होगा
फिर से हम वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। ऐसे में मैंने बार बार वेरीफाई किया बट नहीं हुआ, और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेमेंट गेटवे में ये पेमेंट इस समय जो है फेल्ड हुआ हो या फिर कट गया हो, फंसा हुआ है। और पेमेंट प्रोसेसिंग इसीलिए दिखा रहा है कि जैसे ही वहाँ से अपडेट होगा वैसे ही यहाँ वेरीफाई बटन करेंगे, वैसे ही यहाँ से क्लियर हो जाएगा, दोबारा से पेमेंट कर सकेंगे या फिर पेमेंट आपका अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ वेरीफाई कर रहे थे बट उस टाइम पे जो है वेरीफाई नहीं हो रहा था। लगभग 8 बजे की बात है और इस समय जो 10:30 हो रहे हैं रात के, और आज 22 सितंबर है दोस्तों। तो मैंने लगभग 2.5 घंटे के बाद इस कंप्यूटर को ऑन किया है और चेक किया है। तो जो वेरीफाई स्टेटस हम कर रहे थे, स्टेटस फेल्ड आ रहा था या प्रोसेसिंग आ रहा था, बार बार वेरीफाई का बटन हाईलाइट हो रहा था, कुल मिला के वेरीफाई का बटन डल नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कुछ घंटे बाद या 24 घंटे बाद ट्राई करेंगे तो समाधान होगा। तो यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे बाद हमने ओपन किया तो यहाँ वेरीफाई का बटन क्लोज हो चुका है, यानी कि हम वेरीफाई स्टेटस कर चुके थे बट ये वेरीफाई यहाँ से हट नहीं रहा था, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा था। जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक आप नए सिरे से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2-2.5 घंटे बाद स्टेटस जो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लाइव स्टेटस फ्रेंड्स, लाइव प्रोसेस है 10+2 अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की न्यू प्रोसेस पेमेंट की आपको बताने वाले हैं। और पेमेंट फेल्ड है, कट गया, उसका चर्चा भी हम इस वीडियो में करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ ये स्टॉप हो चुका, अब ये यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा। अब ऐसे पेमेंट सक्सेसफुल कटा होगा या फेल्ड हुआ है फिर भी कट गया है और ये बटन किसी प्रकार से आपका ये स्टॉप हो चुका है। अब वेरीफाई का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो यहाँ केवल पे नाउ का ही ऑप्शन आ रहा था। वहाँ से आरआरबी की तरफ से जो फीस आपका जो प्रोसेस है वो अपडेट हो चुका है और यहाँ देखिए पेमेंट पेंडिंग लिखकर आने लगा है। पेमेंट पेंडिंग यानी कि कटा ही नहीं है, बेशक कट गया पर इसके हिसाब से कटा नहीं है। तो यहाँ से पे नाउ क्लिक करके दोबारा से पेमेंट करना होगा। लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यदि लास्ट टाइम नज़दीक है, ये 2 या 3 दिन बचे हुए तो इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको पेमेंट कर देना चाहिए। जो भी पेमेंट फंसी है, कट गई है, वो हो सकता है आपकी फीस रिफंड हो जाए बाद में, लेकिन फॉर्म तो अभी फिलहाल एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि लास्ट टाइम नज़दीक होगा। यदि तो वीडियो तो हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो अभी तो काफ़ी समय है, हम 2-3 दिन 4 दिन का वेट कर सकते हैं और हो सकता है वेरीफाई का लिंक दोबारा से एक्टिव हो जाए, दोबारा से वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि लगभग 2-2.5 घंटे बाद जो भी हुआ है स्टेटस वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। बाद बाकी का प्रोसेस हम आपको वीडियो के दिखाते हुए चल रहे हैं। फिलहाल अब जो प्रोसेस है वो आपके सामने है करंटली। तो यहाँ अब हम जो है पेमेंट पेंडिंग है, चूंकि मेरा पेमेंट कटा नहीं था बट एरर आ गया था बट हो नहीं रहा था। ऐसी समस्या से भी आप फेस हो रहे होंगे, कुछ लोग पेमेंट कट गया उससे फेस हो रहे होंगे, लगभग स्थितियाँ लगभग सबके सामने यही रहती हैं। तो सबसे पहले तो जिनका सक्सेसफुल कटा वो वेरीफाई करें और जब तक ये बटन स्टॉप ना हो जाए तब तक वेरीफाई करते रहें और उसके बाद आपको स्टेटस पता चल जाएगा फेल्ड या सक्सेस है, जो भी स्थितियां रहती हों। अब पेमेंट का बटन हाईलाइट हो चुका है, फीस कट चुकी है, तो वही मैं बता रहा हूं कि आप वेट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं, अकाउंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने काफ़ी समय इंतजार किया, वेरीफाई बटन हाईलाइट नहीं हुआ तो मजबूरी है आपको लास्ट टाइम नज़दीक देखते हुए पेमेंट को दोबारा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं, पेमेंट को करते हैं। तो आप आ चुके हैं पेमेंट गेटवे की पोर्टल पर शुरुआती में। तो यहाँ देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10+2 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो यहाँ पर रिफंड पॉलिसी जो है फर्स्ट सीबीटी अटेंड करने के बाद आपका जो पैसा कट रहा है वो पैसा वापस आ जाएगा। 500 कटा तो 400 आएगा, 250 कटा तो 250 वापस आ जाएगा। यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो इनकम सर्टिफिकेट वैलिड लगाएंगे, वैलिड अपलोड करेंगे तो आपका फीस कम हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र तो लगाना ही लगाना है, जिसकी भी कैटेगरी है उसके हिसाब से, बट ओबीसी कैंडिडेट आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी, मात्र 250 रुपये ही डिडक्ट होगी। तो फिलहाल यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए पे विद रोजर पे है, पे विद पे यू है, तो किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे विद पे यू पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाता है। फटाफट अपने फोन में कोई भी यूपीआई ओपन करें, उसका स्कैनर चालू करें, झटाक से स्कैन करें, फटाफट स्कैन करें, पिन डाल दीजिए और पेमेंट कर दीजिएगा। किसी प्रकार कोई रिफ्रेश ना करें, पेज को बैक ना करें, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आप लास्ट टाइम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका, सर्वर बिजी है, तो नाइट में मॉर्निंग में करें, जब भी साइट अच्छी चले तब करें, तो पेमेंट सावधानी से करें तो हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स फंस गया है, फेल्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको वीडियो बताते हुए चल रहे हैं, तो उन बातों को फॉलो करिएगा, समाधान होगा। फिलहाल यहाँ न्यू कैंडिडेट अपना प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, या फिर दोबारा से पेमेंट करना चाहते हैं आप तो यहाँ क्रेडिट कार्ड है, हमने यहाँ क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे।
अगला ऑप्शन आपके सामने है, रजिस्टर नंबर पर ओटीपी चला गया होगा, डाल दें तो ठीक है, नहीं डाल दे तो केवल स्किप कर दीजिए। यहाँ से स्किप करते ही आपके सामने जो है डेबिट कार्ड का नंबर आ चुका मेरे सामने। यदि आप यूपीआई से कर रहे हो तो यूपीआई का ऑप्शन सामने होगा, नेट बैंकिंग कर रहे हो तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन सामने होगा। तो यहाँ पर फटाफट हम डेबिट कार्ड को डालेंगे और यहाँ से प्रोसीड करके झट से पेमेंट करेंगे। अगला प्रोसेस ओटीपी का, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही ओटीपी डालकर फ्रेंड्स पेमेंट किया, यहाँ पेमेंट 100% सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल पेमेंट, सक्सेसफुल। यहाँ पर डेट टाइम सब कुछ दिया गया है, कोई भी झूठ नहीं है, सब कुछ लाइव आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे बैक कर सकते हैं या फिर प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। सीधा पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर, वहां से जाएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री में, जहाँ पे अपना स्टेटस देख सकेंगे और अपना फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त कर सकेंगे। पेमेंट स्लिप भी वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों अगला स्टेटस आपके सामने है, हमने एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक किया है। ये देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि 10+2 से जो फॉर्म डल रहे हैं एनटीपीसी के, उसका जो स्टेटस है आप देख सकते हैं। पेमेंट स्टेटस जो है पेमेंट कंप्लीटेड है 100%, नहीं 101% कंप्लीटेड हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ जो पेमेंट का बटन है वो देखिए स्टॉप हो चुका है, वेरीफाई बटन भी स्टॉप हो चुका है। यहाँ से ये प्रिंट हाईलाइट हो चुका है, जैसे क्लिक करेंगे 100% प्रिंट जनरेट होगा दोस्तों। यहाँ से स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। आप इस वीडियो को देखकर ये समझ लीजिए, जब भी ऐसा स्टेटस होगा तब प्रिंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा। पेमेंट कंप्लीटेड यहाँ होना चाहिए, ये बटन दोनों स्टॉप होने चाहिए, यहाँ से प्रिंट निकलना चाहिए व्यू एप्लीकेशन से, और यहाँ से स्लिप जनरेट होनी चाहिए। 100% आपका प्रिंट नहीं 101 प्रिंट आपका कंप्लीट होगा, यदि आपने वीडियो के माध्यम से स्टेटस को चेक किया है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद स्लिप को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनल प्रिंट का प्रूफ, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम आपको स्लिप डाउनलोड करके दिखा दें। उससे पहले एक बात समझनी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ माउस की सहायता से देखिएगा इज आधार वेरीफाइड, यहाँ यस लिखा हुआ। जब भी प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर नो लिख कर आ रहा है फाइनल प्रिंट आउट पर। प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ नो लिख कर आएगा। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो अपना पोर्टल चेक कर लीजिए, आधार वेरीफाइड है, ठीक है। फिर प्रिंट आउट पर देख लीजिए, यहाँ आधार वेरीफाइड यस लिखा हुआ तो ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं एड्रेस बार क्रोम का या फिर मोजिला का या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का, जिसका वो जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, उसके यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल पी कर दीजिएगा, सिलेक्ट नहीं होगा बट सिलेक्ट सा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल ए कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल पी कर दीजिएगा। कंट्रोल ए से नहीं हो रहा तो कंट्रोल पी कर दीजिएगा, पूरा प्रिंट आउट सेव हो जाएगा, उसमें आधार वेरीफाइड लिख कर आएगा और आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों। अब आप फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आएंगे और पेमेंट हिस्ट्री के नीचे जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे एरो पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पेमेंट डन है। जैसे ही रिसिप्ट के नीचे जो बना हुआ है आइकन सा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सीधा आपका प्रिंट जो है स्लिप यहाँ जनरेट हो जाएगी और पेमेंट भी स्टेटस यहाँ दिख जाएगा, सक्सेसफुल है या फिर फेल्ड है। दोस्तों स्लिप यहाँ सक्सेसफुल जनरेट हो चुकी है और आप प्रिंट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जानकारी यदि पसंद आई है फ्रेंड्स थोड़ी सी भी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।